गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये जेईई एडवांस के पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये एक वन और मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के एक ऑप्शन ने स्टूडेंट्स को तो प्रॉब्लम की ही, यहाँ तक कि जो पहली बार आंसर की दी गई तो टीचर्स को भी प्रॉब्लम किया और सभी टीचर्स ने भी इसको गलत आंसर किया। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि आर क्यूब डिनोट्स द 3 डायमेंशन स्पेस, यानी कि 3D को शो करता है। एंड टेक 2 पॉइंट P एंड Q in 3D and distance xy denotes the distance between 2 points x and y। ठीक है, S is a set such that x belongs to R cube, यानी 3 डायमेंशन में बिलोंग करता है। तो डिस्टेंस एक्स पी होल स्क्वायर माइनस डिस्टेंस एक्स क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 50 गिवन है। इसी तरह से टी के अंदर बहुत सारे वाई हैं जिनके लिए डिस्टेंस वाई क्यू का होल स्क्वायर माइनस डिस्टेंस वाई पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 50 है। देन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले जो डिस्टेंस ये एस और टी को सॉल्व करता हूँ। तो मैं अभी के लिए ये ऑप्शंस हटा देता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट P गिवन है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 2 एंड 3। एक पॉइंट Q गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4, 2 एंड 7। S के अंदर बोला है कि X इज ए पॉइंट सच दैट डिस्टेंस एक्स पी होल स्क्वायर माइनस डिस्टेंस एक्स क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 50। तो मैं यहाँ पर कोई X पॉइंट ले लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट है X, Y एंड Z, ठीक है। एंड ये जो डिस्टेंस है हमारी एक्स पी एंड एक्स क्यू, ये वाली डिस्टेंसेज होंगी। तो डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। तो कोई भी दो पॉइंट पी क्यू अगर मैं ले लूँ तो उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो मेरी जो s के लिए सोल्व करता हूँ तो डिस्टेंस एक्स पी क्या बनेगा, रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका स्क्वायर गिवन है माइनस एक्स क्यू क्या बनेगा, तो ये बनेगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 7 होल स्क्वायर, ठीक है। इसका रूट एंड उसके ऊपर स्क्वायर गिवन है इक्वल्स टू 50 गिवन है। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ क्योंकि रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर भी रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बनेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो यहाँ पर y माइनस 2 होल स्क्वायर तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा और ये इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो बनेगा a प्लस बी, तो यहाँ से मेरा आएगा a प्लस बी करूँगा तो 2x माइनस 1 माइनस 4 तो माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्ट करूँगा तो x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा तो दैट इज 3, ठीक है। प्लस z माइनस 3 होल स्क्वायर और z माइनस 7 होल स्क्वायर में a प्लस बी करूँगा तो 2z माइनस 10 बनेगा एंड सब्ट्रैक्ट करूँगा तो प्लस के 4 बनेगा एंड इक्वल्स टू 50 बने। आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा अपना 6x माइनस 15 प्लस 8z माइनस 40 इक्वल्स टू 50 सॉरी। तो यहाँ से अपना मिलेगा ये 6x प्लस 8z
इक्वल्स टू, ये माइनस के 55 बनेंगे, उधर जाके ऐड हो जाएंगे तो 105। इस तरह से जब टी के लिए सोल्व करेंगे तो जस्ट क्या होगा, इसके अपोजिट ही होगा, क्योंकि मैं y को भी एक्स वाई जेड ही लूँगा। ठीक है, y को भी क्या ले रहा हूँ, एक्स वाई एंड जेड ही वेरिएबल पॉइंट ले रहा हूँ। तो जब हम y क्यू करेंगे तो ये वाला टर्म पहले आएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला बाद में आएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने पे बस एक नेगेटिव आएगा इनके साथ। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये जो 6x नेगेटिव मिलेगा, 15 पॉजिटिव मिलेगा और 8z नेगेटिव मिलेगा एंड 40 पॉजिटिव मिलेगा। बस इतना ही डिफरेंस आएगा। तो ये 6x और 8z जो मेरे नेगेटिव थे उसे मैं राइट हैंड साइड में ले गया, तो ये पॉजिटिव बन जाएंगे, 6x प्लस 8z, एंड ये माइनस, ये प्लस का 15 और 40 में से ये 50 माइनस होगा तो 5 बच जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे एक्सप्रेशन आ जाएंगे जो कि s और t के इक्वलेंट होंगे। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये s और t हमारे प्लेन्स हैं 3D के अंदर। ठीक है, क्या है, प्लेन है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन पे बात करते हैं हमारे, तो मैं इनको वहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हम वन बाय वन अब हमारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेरा, देयर इज ए ट्राइंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ इट्स वर्टिसेस आर फ्रॉम एस। ठीक है, अगर हम इस प्लेन को बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ मेरा इस तरह का होगा एस। इस पर अगर 3 पॉइंट्स ले लिए जाएं और ट्राइंगल बनाया जाए तो ये पॉसिबल है कि इसका एरिया हमारा 1 आए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो ये है, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स L एंड M in T such that each of the point on the line segment LM is also in T। अगर मैं दूसरे वाले प्लेन को भी ड्रॉ करूं तो ये भी कुछ इस तरह का होगा T। ठीक है, और इसके ऊपर अगर मैं 2 पॉइंट्स ले लूं तो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वो भी इसी प्लेन में होगी। ठीक है, इसलिए हर एक पॉइंट उसका, इस लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट किस में लाई करेगा, हमारा T में ही लाई करेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें हम तो वो है, देयर आर इन्फाइनेटली मैनी रेक्टेंगल्स ऑफ द पेरीमीटर 48, टू ऑफ whose vertices are from S and other 2 vertices are from T। ठीक है, तो ये जो दोनों प्लेन दिख रहे हैं हमें, ये हमारे पैरेलल प्लेन है, क्योंकि x और y z के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है और हमारे जो कांस्टेंट टर्म है वही डिफरेंट है, तो इसलिए ये दोनों प्लेन हमारे पैरेलल होंगे। तो हमें 2 पॉइंट S के ऊपर कंसीडर करने हैं, ठीक है, और 2 पॉइंट T के ऊपर कंसीडर करने हैं, और इनसे बनने वाले रेक्टेंगल की बात करनी है कि ऐसे कितने रेक्टेंगल होंगे जिनका पेरीमीटर 48 होगा। तो सबसे पहले मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूँ कि इन दोनों पैरेलल रेक्टेंगल्स के, सॉरी, प्लेन्स के बीच में हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, CD1 माइनस D2 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का मॉड। ठीक है, ये जो D1 D2 है ये कांस्टेंट टर्म्स होते हैं और A B C मेरे x y z के कोफिशिएंट्स होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बनेगा 105 माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ 6 स्क्वायर, y का कोफिशिएंट तो मेरा 0 है, प्लस 8 स्क्वायर का मॉड। तो ये बनेगा 100 अपॉन, यहाँ से सॉल्व करके आऊँगा तो 10 बनेगा, तो डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 10। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी 10 आ गई है। तो ये डिस्टेंस भी 10 होगी क्योंकि हमें रेक्टेंगल बनाना है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये वाली साइड्स मेरी ऐसी होनी चाहिए कि इसका पेरीमीटर मेरा 48 हो जाए। तो 48 में से 20 गया तो ये बचेगा 28, तो ये मेरी 14 और 14 हो जाएंगी। तो ऐसे हमारे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनके बीच की डिस्टेंस मेरी 14 होंगी, जो कि S और T में लाए करेंगे, 2 पॉइंट S में और 2 T में, ताकि एक रेक्टेंगल ऐसा बने जिसका पेरीमीटर 40 हो। ठीक है, तो ऐसे इन्फाइनेटली मैनी रेक्टेंगल्स होंगे। ठीक है, डी ऑप्शन की बात करें जिसका आंसर ऑलमोस्ट सभी ने गलत किया था। ठीक है,
तो हम उसको बड़े ध्यान से चेक करते हैं कि देयर इज़ ए स्क्वायर, तो इसी में ही ग्लिच है कि ये स्क्वायर गिवन है, तो स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है, पेरीमीटर इज 48 हुज 2 वर्टिसेस आर फ्रॉम एस एंड 2 आर फ्रॉम टी। हमें यहाँ पर स्क्वायर बनाना है, तो 2 पॉइंट हमें एस पर लेने हैं और 2 पॉइंट हमें टी पर लेने हैं। तो ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है मेरी, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस मैंने पहले निकाल ली है, ये मेरी 10 है। तो अगर एक साइड मेरी स्क्वायर की 10 हो गई तो बाकी की साइड्स भी 10 ही होंगी। ठीक है, तो इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है मेरा वो कितना आएगा, 40 आएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर 48 पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे इस वाले क्वेश्चन के जो आंसर हो गए वो हैं ए, बी एंड सी। डी वाला मेरा इनकरेक्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।